हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 26 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके को भी हमने कवर किया है, तो जनरल नॉलेज के पिटारे को आप लास्ट में जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमसे जुड़ जाएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। संसद रत्न अवार्ड 2023 के लिए कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया गया है? तो 13 सदस्यों को नॉमिनेट किया गया है। 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह स्पेन से संबंधित हैं। किस खिलाड़ी ने पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित हुई है? नई दिल्ली में आयोजित हुई है। विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा किसे नॉमिनेट किया गया है? अजय बंगा को नॉमिनेट किया गया है। डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया है। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो वह मोहिनी अट्टम से संबंधित थी। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक अधिकारों को मान्यता दी है? दक्षिण कोरिया ने। 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर का नाम क्या हो गया है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम अब हो गया है संभाजी नगर। दोस्तों, अभी हाल ही में 2 शहरों के नाम बदले गए हैं महाराष्ट्र के। औरंगाबाद का नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। इसके अलावा उस्मानाबाद शहर का नाम हो गया है धाराशिव। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय होता है उसकी मंजूरी मिलने के बाद इस अधिसूचना को जारी किया गया है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, तो उनके द्वारा मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पहले गवर्नर CD देशमुख के नाम पर रखने का प्रस्ताव भी पारित किया है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं 2023 में बदले गए नाम। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति हो गया है। किबूथू मिलिट्री स्टेशन जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन हो गया है। लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में है, उसका नाम सुनील गावस्कर के नाम पर हो गया है। मरखम शहर की एक सड़क का नाम जो कि कनाडा में है, उसका नाम AR रहमान के नाम पर हो गया है। नूर सुल्तान जो कि कजाकिस्तान की राजधानी थी, उसका नाम अस्ताना हो गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम किसके नाम पर रखा गया है? परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। इस्लाम नगर जो कि भोपाल में है, उसका नाम क्या हो गया है? जगदीशपुर हो गया है। मंकी पॉक्स वायरस का नाम एमपॉक्स हो गया है। मुगल गार्डन का नाम अब क्या हो गया है? अमृत उद्यान हो गया है। मुंडेरा बाजार जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, उसका नाम चोरी चोरा हो गया है। तेलिया अफगान जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम तेलिया शुक्ला हो गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह हवाई अड्डा हो गया है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। पर्यावरण भवन का नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है। इसके अलावा होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो ये है 2023 में बदले गए कुछ प्रमुख नाम। आप इनको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द कर दी है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा अभी हाल ही में रसिया की सदस्यता रद्द कर दी है। अब रसिया की सदस्यता क्यों रद्द की है? क्योंकि FATF का मानना है कि उसने यानी रसिया ने यूक्रेन पर अवैध, अकारण और अनुचित पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण किया है, इसलिए उसने उसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया है। दोस्तों, बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की।
तो इसका गठन 1989 में पेरिस में हुआ था। मुख्यालय भी इसका पेरिस में ही है। अध्यक्ष इसके टी राजा कुमार। सदस्य देश हैं भारत सहित 39 सदस्य और 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। और भारत साल 2010 में FATF में शामिल हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को देखना। ठीक है, कि कहीं पर टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही है या फिर कहीं पर धन को एकत्रित तो नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं उनको देखता है कौन? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बात करते हैं दोस्तों आपके लिए की इन्फॉर्मेशन की। तो अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। तो अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो आपको हमारे ऐप पर मिलता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करें। आपको दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का PDF भी मिलेगा और वहीं पर मॉक टेस्ट भी मिलेगा, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन दिल्ली में किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा विश्व पुस्तक मेले का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। तो 9 दिन का यह मेला होगा और ये 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 5 मार्च तक ये दिल्ली के प्रगति मैदान में चलेगा। दोस्तों इसका आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दोस्तों इस मेले में इतिहास, कला और संस्कृति की और संबंधित जो विषय बहुत सारे विषयों की जो पुस्तकें होंगी उनका यहाँ पर मेला लगाया जाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1 अगस्त 1957 में हुई थी। इसके अध्यक्ष है गोविंद प्रसाद शर्मा और मुख्यालय है दिल्ली में। डॉक्टर भरत जगदेव किस देश के उपराष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर हैं? तो दोस्तों वो गुआना के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने अभी भारत में आए हैं और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर भरत जगदेव। तो दोस्तों इसके अलावा तेल और गैस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के समझौते भी हुए हैं, सहयोग पर सहमति भी बनी है। बात कर लेते हैं गुआना की, तो राजधानी है जॉर्ज टाउन, राष्ट्रपति है इरफान अली। इरफान अली से आपको याद आया होगा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो हुआ है इंदौर में और उसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? इरफान अली थे, जो कि गुआना के राष्ट्रपति थे। महाद्वीप यानी कि किस महाद्वीप में है ये गुआना? तो दक्षिण अमेरिका में है। प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप। दोस्तों आप मैप में देखिएगा, ये है गुआना की लोकेशन, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो है कौन? वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम। किस स्थान पर कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के सतना में आयोजित किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, तो उन्होंने 24 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के सतना में सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है। उन्होंने सतना में 507 करोड़ रुपए के 70 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया है। दोस्तों इसके अलावा सरकार के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा 200 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। किस राज्य ने पेपर लीक को रोकने के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने वाला विधेयक पारित किया है? तो अभी हाल ही में ये गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। दोस्तों आप सभी लोग एग्जाम देते हैं, पेपर लीक होता है, बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों इसी को कंट्रोल करने के लिए गुजरात विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है 24 फरवरी 2023 को। तो 24 फरवरी 2023 को गुजरात विधानसभा ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने वाला एक विधेयक पारित किया है। और दोस्तों इस विधेयक के आधार पर जो भी आरोपी होगा उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और ये जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। कुछ इसी प्रकार का विधेयक जो है वो अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी पारित हुआ है और हमें लगता है कि इस प्रकार के विधेयक की जरूरत भी है। दोस्तों विधेयक जो है गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के द्वारा पेश किया गया था। यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है? तो ये महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा में आयोजित किया जा रहा है। तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा में
25 फरवरी 2023 को 2 दिवसीय यानी 2 दिन का यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों इसमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के विषय पर ध्यान दिया जाएगा। 62 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ पर चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के तट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन बन गई है? तो वो बनी है INS सिंधु केसरी। कौन बनी है दोस्तों? INS सिंधु केसरी। तो भारत की पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी INS सिंधु केसरी इंडोनेशिया के तट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई है। यह इंडोनेशिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का एक प्रयास है, यानी कि इंडोनेशिया और भारत के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो मजबूत होंगे। दोस्तों INS सिंधु केसरी को परियोजना 877 के एक भाग के रूप में डिजाइन किया गया था। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो वह उन देशों में शामिल है जो दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के साथ यानी कि चाइना के साथ नौसैनिक विवाद में उलझे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पनडुब्बी पहुंची है इससे ये स्पष्ट होता है कि इंडोनेशिया के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और उसका सहयोग भी करेगा। अक्टूबर 2024 तक रक्षा सचिव के रूप में किसे विस्तार दिया गया है? यानी कि अक्टूबर 2024 तक कौन रक्षा सचिव रहेंगे? वो रहेंगे गिरधर अरमाने। कौन रहेंगे दोस्तों? गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने को अक्टूबर 2024 तक सेवा का विस्तार दिया गया है। वह आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। बात कर लेते हैं हाल ही में हुई नियुक्तियों की। तो राजीव रघुवंशी नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं। के सत्यनारायण राजू जो है वो कैनरा बैंक के MD और CEO बने हैं। राजेश राय ITI लिमिटेड के CMD बने हैं और VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के अभी हाल ही में CEO बने हैं। तो दोस्तों ये हाल ही में जो नियुक्तियां हुई उनको भी आप नोट कर लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए हैं। यह कब शुरू किया गया था? यानी कि यह पुरस्कार कब शुरू किए गए थे? तो 1952 में शुरू किए गए थे। कब शुरू किए गए थे? 1952 में। 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में साल 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए हैं। और दोस्तों संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक और लोक क्षेत्र में 128 कलाकारों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। बात कर लेते हैं संगीत नाटक अकादमी की। तो इसी 1952 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर PV राजमन्नार। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं संध्या पुरेचा। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट कर ले, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब हम जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम भारत में प्रथम डिस्कस करेंगे। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? भारत की सरोजनी नायडू हैं। भारत के प्रथम पायलट कौन है? JRD टाटा है। मिस वर्ल्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? रीता फारिया है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अमर्त्य सेन। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन है? CB मुथ्थमा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बंछेद्री पाल। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन है? संतोष यादव हैं। प्रथम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान है। प्रथम मिस यूनिवर्स कौन है? सुष्मिता सेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? मानेक शाह। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित जो कि रूस की राजदूत बनी थी। देश का प्रथम फुटबॉल क्लब कौन है? मोहन बागान जो कि 1889 में बना था। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? पंडित रविशंकर। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जेल सिंह। तो दोस्तों ये है भारत में प्रथम। तो आप इनको नोट कर लें, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर, शिवाजी नगर, बाला साहब ठाकरे नगर, या मातोश्री नगर। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।